वरुणथनी एकादशी 2025। वैशाख माह की शुरुआत हो चुकी है, जो हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना है। इस माह को मुख्य रूप से भगवान विष्णु और परशुराम जी की उपासना के लिए जाना जाता है। मानता है कि वैशाख माह में पूजा पाठ व उपवास रखने से जीवन में सुख समृद्धि व खुशियों का वास होता है। इस दौरान वरुणथनी एकादशी का व्रत भी वैशाख माह में रखा जाता है, जो सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु को समर्पित है। बता दें, एकादशी तिथि पर प्रभु की उपासना उपवास रखने से साधक के बड़े से बड़े दुख का निवारण व पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे में यह व्रत साल 2025 में किस दिन रखा जाएगा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण समय और कथा, आइए जान लेते हैं। कब है वरुणथनी एकादशी 2025? इस साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 पर होगी। इसका समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर है। ऐसे में 24 अप्रैल 2025 को वरुणथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए जान लेते हैं व्रत पारण समय। पंचांग के मुताबिक वरुणथनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक है। आप व्रत खोल सकते हैं। आइए जानते हैं शुभ योग। 24 अप्रैल 2025 को वरुणथनी एकादशी के दिन शतभिषा नक्षत्र का योग बना रहेगा, जो सुबह 10:49 तक है। इस दौरान ब्रह्म योग का संयोग भी बन रहा है, जो दोपहर 3:55 तक है। इसके बाद इंद्र योग बनेगा। आइए जानें वरुणथनी एकादशी पूजा विधि। वरुणथनी एकादशी के दिन सुबह ही स्नान करें और साफ वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर एक चौकी लें और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर दें। अब प्रभु को फूल और कुछ मिठाई अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध देसी घी से दीप जला लें। विष्णु जी को पीले फल फूल चढ़ाएं। जीवन में समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए प्रभु के मंत्रों का जाप करें। वरुणथनी एकादशी कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें और जरूरतमंदों को दान करें। आइए जानें ऐसे ले संकल्प। इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर पूरे दिन व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पालन करना चाहिए। इस दौरान सिर्फ फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। ये लोग जरूर करें व्रत। वरुणथनी एकादशी के व्रत से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इसी वजह से जो लोग आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे न सिर्फ सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि का वास भी होता है। आइए जानें वरुणथनी एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए। वरुणथनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों व गरीबों को अन्न, भोजन, फल
वह सामर्थ्य अनुसार धन का दान करना चाहिए। इस दिन गोदान करना भी शुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन तिल से बनी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। आइए जानते हैं वरुणथनी एकादशी महत्व। गुरुवार को एकादशी पढ़ना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन स्वयं गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है, जो धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं। धार्मिक आस्था के अनुसार इस विशेष सहयोग में व्रत, दान देने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से व्यक्ति को अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जब एकादशी गुरुवार को आती है तो इसका फल कई गुना अधिक होता है। इस दिन वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती भी मनाई जाती है। श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना कर भक्ति को जीवन का मूल उद्देश्य बताया था। उनके अनुयायी इस दिन विशेष पूजा, सत्संग और प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। आइए सुनते हैं वरुणथनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताएं और इस व्रत की कथा क्या है, इसके बारे में भी सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुणथनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में मंधाता नाम का एक राजा था, जो नर्मदा नदी के तट पर राज करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहाँ एक भालू आया। वह राजा मंधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में वरुणथनी एकादशी का व्रत करो। वहाँ पर मेरी 12 अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया। तुम बताए गए उपाय को करो। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने वरुणथनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहाँ पर उसने 12 अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। वरुणथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। व्रत के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी वरुणथनी एकादशी व्रत रखता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है।
तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।